2024 का चुनाव लोकसभा नज़दीक है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 2024 साल जो है वो लग चुका है। इस साल में कभी भी चुनाव हो सकता है। चुनाव ईवीएम से होगा या अन्य कोई इस बार सरकार जो है वो उपकरण लाएगी, इसके बारे में कुछ लोग भी खड़े हैं, इनकी भी राय जानते हैं, क्योंकि लगातार सभी पार्टी जो है वो ईवीएम पर भी विरोध दर्ज कराते हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, ईवीएम को लेकर लगातार जो है वो गहमा गहमी रहती है। पार्टी जो है वो विरोध दर्ज कराती है। भाजपा को बताती है ईवीएम हैक करती है भाजपा। अभी 4 राज्यों में चुनाव होने के बाद 5 में, उसके बाद भी यही चीज़ सामने। क्या मानते हैं? पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम साबिर मलिक है और मैं बीजेपी जिला का महामंत्री हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे में। देखो, ये सबको पता है, जब कोई मुद्दा नहीं बचता तो आदमी क्या कहता है कि ईएम का कोई मतलब नहीं है। बैलेट पेपर से कराओ या ईएम से कराओ, चुनाव तो बीजेपी को ही जीतना है। वो क्यों जीतना है? क्योंकि बीजेपी का क्या सिस्टम है, जितनी विकास बीजेपी करा रही है, आज आप कहीं पर भी देख लो, सड़क देख लो या कानून व्यवस्था देख लो या कुछ भी मुद्दे देख लो, तो सारे गरीबों के हित में है। आवास योजना के तहत देख लो, आज सबसे ज़्यादा जो मकान मिल रहे हैं हमारे मुस्लिम समाज को मिल रहे हैं। तो हर चीज़ में भाई लोग बात वो देख रहे हैं उनकी योजना, तो वोट दे रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष तो कुछ बचा ही, तो वो ईएम करके चिल्लाते रहते हैं, बस ये है और कुछ नहीं है। 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था। समाजवादी पार्टी लगातार यही कहती आ रही है तब से कि ईवीएम हैक करके भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीती है। कई सीटें जो हैं वहाँ पर ईवीएम हैक की गई, ईवीएम का दुरुपयोग किया गया। क्या मानते हैं, क्या एक बार बैलेट पेपर से भी चुनाव हो जाना चाहिए? नहीं, देखो, ये तो हमारे निर्णय नहीं आए, तो ऊपर वाले संगठन के लोग निर्णय तय करेंगे। लेकिन चुनाव किसी से भी हो, मैंने आपको पहले भी कहा है, जनता जो है समझ चुकी है। बहुत पहले सरकार ने बहुत दुरुपयोग किया है। आपने देखा है कि पहले क्या था, गुंडे मवाली सड़कों पर किसी चैन लूट के ले जा रहे हैं, किसी का पर्स मार रहे हैं, किसी को गोली से मारी, किसी जान से मारे। आज मुझे बताओ, कोई दुर्घटना हुई आज तक? आप बताओ, कहीं ऐसा हुआ है कि लूट हो गई, कहीं झगड़ा हो गया? पहले सरकार में क्या होता, झगड़े सुनने में आते रहते कि वहाँ इतने मर लिया, वहाँ इतने मर लिया। आज बताओ कौन मर रहा है? तो जनता सीधी भारतीय जनता पार्टी की फैन है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी, बस, और कुछ नहीं। ईएमएम तो सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि और कोई मुद्दा बचा ही नहीं। आदमी क्या करेगा, किस पे सवाल उठावेगा? सवाल उसी पे उठावेगा जो उसे कुछ दिखेगा। अगर उन लोगों को दिख रहा है कि कोई योजना में कमी है तो योजना को उठावेगा। लेकिन जब योजना में किसी चीज़ में है ही नहीं कोई कमी, तो सिर्फ एक ही मुद्दा मिला कि ईएम, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये बात आपको पता भी है, ये तो चुनाव से पहले ही चल जाता है। कहने लगा जो चुनाव जीतेंगे ना, बस ईएम को पकड़ लेंगे। चुनाव जीते ईएम पकड़ लिया, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। उसके अलावा कोई और तो बात बताओ, या एक ईएम ही है? ठीक है, साबिर भाई ने जो बातें कही उससे सहमत है। आप पहले नाम बताइए। मेरा नाम फिरोज सिद्दीकी है, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। फिरोज भाई, ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। सभी राजनीतिक पार्टी जो हैं वो ईवीएम का दुरुपयोग करने के आरोप भी लगाते हैं सत्ता पक्ष पर। क्या मानते हैं? देखिए, मेरा मानना तो यह है कि बेकार की बात है, सीधी सी बात है। राजनीतिक दल, विपक्षी दल सिर्फ पार्टी को बदनाम करने के लिए मशीन का नाम लेते हैं कि पेपर से होना चाहिए चुनाव। ऐसा कुछ नहीं है, बेकार की बात है। और किसी चीज़ में मुद्दे क्यों नहीं उठाते हुए? सड़क बन रही, लाने बन रही, और जी गुंडागर्दी खत्म हो रही, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा, और महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, उसका तो मुद्दा इन्होंने आज तक बताया नहीं कि सरकार काम करा रही है। चुनाव किसी भी तरह होना चाहिए, जैनवन चुनाव कराती है भाजपा सरकार, और हमेशा जैनवन कराएंगी, चाहे वो मशीन से हो चुनाव, चाहे बैलेट पेपर से। कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। दिक्कत परेशानी विपक्ष पार्टी को होती है। जैनवन चुनाव की आपने बात की, अभी नगर निकाय का चुनाव था, उसमें भी लगातार सहारनपुर से सभी जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने आरोप लगाए कि पुलिस का दुरुपयोग इस बार किया गया, पुलिस ने लाठी बजाई है, ये सब चीजें सामने। क्या कहेंगे? मैं बताऊं पत्रकार महोदय, उनका मानना ये है कि जितनी भी विपक्ष पार्टी है उन पर किसी तरह का मुद्दा तो है नहीं, कहीं ना कहीं किसी तरीके से माहौल खराब करना चाहते हैं वे। क्योंकि जब चुनाव होते हैं, कुछ विपक्ष वाले कुछ ऐसी गुंडागर्दी करते हैं ताकि माहौल खराब करने के लिए। अगर प्रशासन क्यों गुंडागर्दी करेगा? प्रशासन तो हमेशा शांतिपूर्वक चुनाव कराता आ रहा है और हमेशा कराता है। जब भी समाजवादी सरकार में चुनाव हो या कांग्रेस सरकार में चुनाव, जब भी चुनाव के टाइम पर दुनिया भर के झगड़े हुए, समाजवादी सरकार के अंदर माननीय मुजफ्फरनगर के अंदर पूरा दंगा हुआ, अभी तुम्हारे सहारनपुर जिले में दंगा हुआ। जब भी समाजवादी की सरकार थी, इस सरकार के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। तो मेरा मानना यह है कि विपक्ष वाले, उनका पेट का दर्द बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, क्योंकि उन पर कोई मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने आज तक भ्रष्टाचार किया है, मुसलमान को इस्तेमाल करता आ रहे हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, महिलाओं के सम्मान की बात की है फिरोज सिद्दीकी साहब से। महिलाओं से बात करूंगा, सम्मान मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार में?
जी सम्मान की तो पहले तो नाम बताइए। जी मेरा नाम है साहिबा और जो मैं सहारनपुर से हूँ। अच्छा, और जो भी कुछ है बाकी अगर इस सरकार में कुछ सही हो रहा है तो कुछ गलत भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, खास बात यह है कि हम गरीबों की सुनवाई नहीं है। हम गरीब है, महिलाओं की और जेंट्स की बात नहीं है, गरीबों की सुनवाई नहीं है। ये मेरे भाई हैं दानिश और नसीम, ये इतने परेशान हैं कि इनकी यहाँ दुकान थी, ठीक है। अच्छा, उनसे मतलब हम अगर किसी चीज की वहाँ पे वोट डालते हैं आप? वोट डालते हैं आप? जी वोट डालते हैं। वोट मशीन पे डाले होंगे आज तक या बैलेट पेपर पे डाले? नहीं मशीन पर डाले हैं। लगातार अन्य पार्टी जो हैं, भारतीय जनता पार्टी से हटकर जो पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो मशीन पर आरोप लगाते हैं कि मशीन को हैक किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी मशीन हैक कर दी, ईवीएम हैक कर दी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस पर तो हमें इतनी नॉलेज नहीं है तो हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर कुछ नाइंसाफी हो रही है तो वो उसको ठीक करना चाहिए, पब्लिक को सही दिल से इंसाफ मिलना चाहिए। देखो, वोट उनका हक है तो वो सही जगह डलना चाहिए। इसलिए अगर कुछ गड़बड़ है तो वो जिस चीज के अंटर में वो बात आती है उसे सही करे। महिलाओं के बाद में कुछ पत्रकार साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मसूद भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे, वो बता रहे थे जनता के हित में कानून बनाती है सरकार, ईवीएम जो है वो हैक नहीं किया जाता, सिर्फ जनता जो है वो चुन कर लाती है। अभी जो कानून था, कल आपने देखी होगी पेट्रोल पंप पर कितनी भीड़ थी। क्या मानते हैं, ईवीएम और बैलेट पेपर किस तरीके से चुनाव होना चाहिए? ईवी स्पष्ट और साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए, ठीक है भाई। जो विपक्ष पार्टियां कर रही हैं कि मान लो ईवीएम खत्म होनी चाहिए, तो ईवीएम तो खत्म होनी चाहिए। विदेशों में भी ईवीएम खत्म हुई है, तो यहाँ पे क्यों लागू है? ईवीएम का मतलब है कि उसमें तो रिमोट है, आप जिस तरह चाहे उस तरह कर सकते हैं। आप उसको जितने घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घर बैठे सब काम हो सकते हैं। तो उसमें ये है कि उसमें बैलेट पेपर से वो साफ सुथरी छवि से इलेक्शन होनी चाहिए। मेरा मानना तो ये है। अभी जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, उसके बाद में लगातार ये गहमा-गहमी रही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी दुरुपयोग हुआ है बैलेट पेपर का। अभी तक भी कोई अपील जो है वो जो दाखिल की गई थी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी ईवीएम के खिलाफ। क्या मानते हैं, क्या विचार करना चाहिए इन कोर्ट को? भाई विचार करना चाहिए, और मैं तो ये कहता हूँ जितनी सारी पार्टी हैं वो एकजुट होके इसके बारे में बात करें। सुप्रीम कोर्ट जाएं, जहां भी जाना है वहां जाएं। ईवीएम को तो बंद ही होना चाहिए, बैलेट पेपर से साफ सुथरी छवि से चुनाव होने चाहिए। कुछ और पत्रकार भी हैं। शाकिर साहब, क्या मानते हैं, ईवीएम या बैलेट पेपर कैसे चुनाव होना चाहिए और किस तरीके से जनता जो है उनके हित में काम हो सकता है? फिर देखिए, देश के हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि बैलेट पेपर से ही इस बार चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम एक मशीन है। कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी मशीन है जिन्हें हैक कर दिया गया हैकर द्वारा, तो मशीन क्यों नहीं हैक हो सकती। इसलिए बैलेट पेपर से तो मेरा जो ओपिनियन है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। लगातार राजनीतिक दल हैं वो इसी की मांग करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो और अन्य जो भी दल हैं, क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई इस प्रकार की नहीं हो पाती। क्या मानते हैं, क्या सत्ता का दुरुपयोग इसको कहा जाए या कोई अन्य चीज़? सत्ता का दुरुपयोग ही है जब सभी पार्टियां इसके खिलाफ है कि भाई बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए और ईवीएम हटनी चाहिए, तो हटनी चाहिए ना। अब ये तो हटधर्मी हो जाएगी ना एक पार्टी की कि भाई हम इससे ही इलेक्शन कराएंगे, इससे ही इलेक्शन होगा, तो ये तो अपनी सत्ता की पावर है बस, फिर और क्या। चलिए, मिलीजुली राय है, चुनाव आयोग को भी इस पर विचार करना चाहिए और इसमें एक बार चुनाव आयोग को विचार करने के बाद सभी राजनीतिक दल जो है उनका पक्ष लेकर और इसमें कोई आगे कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इसके कारण अभी ये हो पाना मुझे लगता है संभव नहीं हो पाएगा।